नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इससे पीछे की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि व्हाट इज़ इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू ओवरकम। और जो इंटरफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे कौन से रीजंस होते हैं जिससे क्या है कि ये राइज होता है किसी भी बिजनेस सर्विस फर्म के अंदर। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का वैसे मीनिंग क्या होता है दोस्तों। जो चेंज मैनेजमेंट है, मतलब कि किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर चेंज लेकर आना। मैनेजिंग सिस्टम होता है जो उसको चेंज कर देना बिल्कुल ही। तो सिंपल मीन तो यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजिंग एक्टिविटी होती है उनके अंदर चेंज लाना ही चेंज मैनेजमेंट होता है, और जो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करना चाहिए, नहीं तो इसका रॉन्ग इम्पैक्ट किसी भी बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं कि व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट इन द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी चेंज मैनेजमेंट है किसी भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग एक्टिविटी करती है तो चेंज मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। पुरानी घिसी पिटी एक्टिविटी से काम नहीं चलता, चेंज ज़रूरी होता है किसी बिजनेस के लिए। और क्या कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन जब संसार का नियम, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, जब तक चेंज एक्सेप्ट नहीं की जाती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो जो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज नहीं होती, तो वो पीछे पड़ जाता है। तो जैसे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, चेंज ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि टाइम टू टाइम अपडेट होकर जो चेंज हो जाता है कल्चर सिस्टम में, सोसाइटी सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस चेंज के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो चेंज को मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट मैनेजमेंट भी चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट कैसे की जाए जब चेंज होती है, तो ये सब देखेंगे हम। Managing change usually boil down to persuading people to operate in different way within a new marketing operational structure and use a different marketing system with a different set of process। कि दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि कोई भी जब चेंज आता है, कहने का मतलब ये है किसी भी बिजनेस के अंदर जब न्यू मार्केटिंग ऑपरेशन स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया जाता है, न्यू मार्केटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो, तो उसके लिए जब स्ट्रक्चर नया तैयार कर दिया जाता है, तो उसके जो पीपल्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, तो उनके लिए जो डिफरेंट वे होते हैं स्ट्रक्चर सेट करने के, कि सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि चेंज मैनेजमेंट तब किया जाता है जब न्यू मार्केटिंग ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पीपल्स के सामने रखा जाता है डिफरेंट वे के अंदर, एंड यूज ए डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम विद ए डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस। एंड जब चेंज किया जाता है, जब मार्केटिंग स्ट्रक्चर नया लेके के सामने रखा जाता है पीपल्स के जो काम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, तो डिफरेंट वे के अंदर रखा जाता है। तो जो डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम है ये किसी भी डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस के में होता है यूज। तो इसको यूज़ करने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम होते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, एंड जो पीपल्स होते हैं उनके सामने जो डिफरेंट वे होते हैं किसी भी मार्केटिंग ऑपरेशन का स्ट्रक्चर नए टाइप से सेट करने के लिए। तो दोस्तों, जो नया स्ट्रक्चर सेट किया जाता है तो इसको मैनेज किया जा सकता है पीपल्स के लिए कि भी कैसे कोई भी स्ट्रक्चर जब चेंज किया जाता है तो पीपल्स के सामने कैसे इसको रखें, कैसे डिफरेंट वेज होते हैं, कैसे किसी भी चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाए बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, ये था चेंज मैनेजमेंट का मीनिंग। आई श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट। अब हम ये करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर्विस फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर जब चेंज किया जाता है तो कौन से प्रिंसिपल हम वो फॉलो करने जरूरी होते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसको शुरू। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो राइज हो रखी हैं बिजनेस के अंदर उनका निदान करें, प्रॉब्लम्स को निपटाएं, प्रॉब्लम्स को दूर करें। सबसे पहले चेंज से पहले जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म करें। बिफोर एनी चेंजेस कैन टेक प्लेस ए प्रॉब्लम हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड, कि चेंज को अप्लाई करने से पहले किसी बिजनेस के अंदर सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन सी प्रॉब्लम है बिजनेस के सामने। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करो सबसे पहले, फिर देन प्रॉब्लम को डायग्नोजिंग करके उसको चेंज मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर दो। क्योंकि अगर प्रॉब्लम पहले से ही है और चेंज कर रहे हो तो दोबारा दुगनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करो, उनको रिड्यूस करो, कम करो, एंड देन चेंज अप्लाई करो। फिर आता है लीड विद द कल्चर। इसमें क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने एम्प्लॉयज़ को जब लीड करती है चेंज मैनेजमेंट के टाइम पर, तो कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। तभी उनको एम्प्लॉयज़ को गाइड करना चाहिए कि जो हम चेंज कर रहे हैं ये कल्चर के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई कुछ
गलत एक्टिविटी नहीं है। जो चेंज है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी सही है और इस चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो उनको इस तरीके से लीड करना चाहिए। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसके अंदर, स्टार्ट एट द टॉप, कि जब भी चेंज किया जाता है तो ये टॉप लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे चेंज क्यों किया जाता है, पीछे कोई कमी होगी किसी प्रोसेस के अंदर तभी आगे चेंज किया जाता है फर्दर। तो इसमें क्या है, चेंज ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। मतलब कि ऊपर कोई डिसीजन लिया जाता है तभी नीचे खराबी आती है, मतलब नीचे कमी आती है। तो वीकनेस ऊपर जो टॉप लेवल है वहाँ पर होती है। तो टॉप लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए चेंज। पहले टॉप लेवल को अच्छे तरीके से मैनेज करके अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, देन जो लोअर लेवल है उनको फिर चेंज मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझानी चाहिए एंड चेंज अप्लाई करना चाहिए। तो स्टार्ट से ही चेंज करते आना चाहिए कि कैसे टॉप लेवल से चेंज शुरू हुआ है और निचले स्तर तक वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है इसमें इन्वॉल्व एवरी लेयर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेयर हैं उन सभी को चेंज सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तालाब को गंदा कर देती है। तो इसी टाइप से अगर एक लेयर में भी कुछ कमी रह जाती है, एक लेयर में कमी है और उसमें चेंज नहीं होने पाया है, तो वो सारे इस प्रोसेस सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस है, सर्विस प्रोसेस है, वो अच्छे से नहीं चलेगी। अगर एक लेयर में चेंज नहीं हुआ बाकी में कर दिया तो क्या है कि एक लेयर में अगर खराबी है और प्रोसेस अच्छे से नहीं चलेगी उसके अंदर, तो क्या है वो सारी प्रोसेस का जो काम है वो ख़राब कर देती है। तो हर लेयर, हर डिपार्टमेंट इंक्लूड होना चाहिए चेंज सिस्टम के अंदर। फिर इसके अंदर आता है कोलिशन बिल्डिंग। इसमें क्या है कि गठबंधन निर्माण करना चाहिए, कि रिलेशन बिल्ड करके चलना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट किया जाए तो रिलेशन भी बिल्ड होनी चाहिए। अगर किसी चेंज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन बिल्ड नहीं होती, अच्छी रिलेशन नहीं बनती एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिलेशन करके चलना चाहिए, वो बिल्ड करना चाहिए, मतलब कि जोड़कर चलना चाहिए। हर पार्ट को इंटीग्रेट वे में लेकर ही चेंज मैनेजमेंट करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, कि जब चेंज मैनेजमेंट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को साथ ही मोटिवेट करते रहें एंड क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते रहें कि ये चेंज ऐसे हुआ है, हमको ये एक्टिविटी अब ऐसे करनी है, पहले ये प्रोसेस थी, अब दोबारा जब न्यू फॉर्मेट है प्रोसेस का, अब ये ऐसे चेंज हो गया है, इसके मुताबिक अब चलना है। तो बात बात पर उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है चेंज मैनेजमेंट के टाइम, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो 7th पॉइंट है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे ये 2 मेन फैक्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जितना गैप होता है फिजिकली, उसको दूर करने में हेल्प करता है, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में ये मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेट करके जो अंडरस्टैंडिंग गैप होता है, इसको कम्युनिकेशन की हेल्प से मिटाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा तो गैप नहीं होगा, अगर गैप है तो मतलब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होना चाहिए कि एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह पर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ईजिली जो फिजिकल वेरिएंस क्रिएट होता है एंड फिजिकल जो गैप क्रिएट होता है उसको मिटाया जा सके ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चेंज मैनेजमेंट के टाइम भी और वैसे भी। फिर आता है ट्रेनिंग, कि जब भी चेंज मैनेजमेंट किया जाता है तो ट्रेनिंग का जो ये लास्ट प्रिंसिपल है ये भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि
ट्रेनिंग के अंदर ही ट्रेंड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उनको बताया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि अब जो चेंज फॉर्मेट है किसी भी प्रोसेस का इस तरीके से ये अप्लाई होगा बिजनेस के अंदर, तो आपको इसी के हिसाब से हर एक्टिविटी करनी है, मैनेजरियल एक्टिविटी भी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी भी एंड मार्केटिंग एक्टिविटी भी। अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। तो ट्रेनिंग में हर तरीके की इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो जो मैनेजिंग स्टाफ है एंड जो ट्रेनर्स होते हैं, जो टॉप लेवल होता है, वो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को उनके द्वारा दी जानी चाहिए ताकि जो एफिशिएंट वे में जो वर्कर्स होते हैं वो काम कर सकें। तो दोस्तों ये थे प्रिंसिपल्स, जो कुछ मैंने मेन पॉइंट्स इसके बताए हैं प्रिंसिपल्स के चेंज मैनेजमेंट के लिए, जो फॉलो करके चलने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम करेंगे 5 चेंज मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी फोकस एरियाज, कि इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट जब किया जाता है तो कुछ मेथोडोलॉजी हैं जो किसी मेन एरियाज़ पर फोकस करते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट जब करते हैं तो इसकी एक मेथोडोलॉजी रहती है कि कौन से एरियाज़ पर फोकस किया जाए। तो दोस्तों करते हैं इनको भी 1 बाय 1 डिस्कस। सबसे पहले इसके अंदर है असेस एंड मैनेज अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, कि जो अपॉर्चुनिटी हैं एंड रिस्क हैं, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर फोकस करो कि हमारे पास क्या क्या तो अपॉर्चुनिटी हैं, क्या रिस्क राइज हो सकता है। तो अगर रिस्क है तो उसका पता लगाकर उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिड्यूस करने के लिए कि हाउ टू ओवरकम रिस्क, उसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए जब चेंज मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले रिस्क का पता लगाओ और देन चेंज कर दो। फिर है इसके अंदर कि अपॉर्चुनिटी, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस टाइम है और फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बाय चेंज मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों का पता होना बिल्कुल ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज मैनेजमेंट के टाइम। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट मोबिलाइज एंड अलाइन लीडर्स, की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता होना चाहिए कि भी जो स्पेसिफिक पर्सन्स हैं, कुछ जो लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, जिनको लीड करना आता है, तो उनको लीडरशिप का काम दे दिया जाना चाहिए कि भी आप किसी भी कम्युनिटी को लीड करो, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आप अपने हिसाब से इनको चलाओ। तो जिससे क्या है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो टीम है, कम्युनिटी है, उसके लिए हमेशा कमिटेड रहेंगे एंड अच्छे से सर्विस प्रोसेस को स्मूथली फ्लो करवाएंगे, चलाएंगे। फिर रहता है इंगेज एंड कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स, कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले स्टेक होल्डर का मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सर्विस फर्म को हिट प्रोवाइड करते हैं। तो इनके ऊपर भी फोकस रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके साथ जुड़कर चलना एंड इनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट होते रहना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फोकस एरिया होता है, चेंज मैनेजमेंट के टाइम भी और विदाउट चेंज मैनेजमेंट के टाइम भी, क्योंकि जो स्टेक होल्डर होते हैं इनके साथ तो हर टाइम रिलेशन बिल्ड करके चलना पड़ता है, इनके बिना काम नहीं चल सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड फिर है डिज़ाइन एंड डेवलप द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचनी है, कैसे काम करेगी, किस लेवल पर पहुँचेगी, ये सब सोच समझ के किसी भी सर्विस प्रोसेस का, काम का, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पहले से ही डिज़ाइन कर लेना चाहिए और उसको डेवलप करने के लिए कि फ्यूचर में हमारा जो ये स्ट्रक्चर है इस तरीके का होगा एंड ऐसे डेवलप होगा, पहले से ही सोच विचार करना चाहिए। जब चेंज मैनेजमेंट का ये भी फोकस एरिया होता है कि भी फ्यूचर जो चेंज अब हम कर रहे हैं, फ्यूचर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब देखकर चलना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट इसके अंदर प्रिपेयर एंड इक्विप द वर्क फोर्स, कि जो वर्क फोर्स होता है उसको प्रिपेयर मतलब हमेशा उनका सहयोग करना, वर्क फोर्स का जो कार्यबल होता है उसके लिए मतलब क्या कि वर्क फोर्स इतना अच्छा होना चाहिए कि भी हर इक्विपमेंट, प्रिपेयरिंग चीज़ें होती हैं जो वो हर टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब चेंज मैनेजमेंट करते हैं तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड जो वर्क फोर्स होता है उसके सहयोग की जरूरत होती है। तो इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें जो इसका एरिया है ये फोकस्ड होता है, फोकस करने वाला होता है कि इसके ऊपर भी फोकस किया जाए, क्योंकि एक वर्क फोर्स ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को
स्मूथली रन करवाता है, चलाता है। तो वर्कफोर्स पर एंड स्टेक होल्डर है, अपॉर्चुनिटी रिस्क हैं, ये सब चीज़ें मेन फोकस एरिया है किसी भी चेंज मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी का। तो दोस्तों हमने इसके फोकस एरियाज भी कर लिए कि भी चेंज मैनेजमेंट के टाइम कहाँ कहाँ किस किस एरिया पर फोकस करना है। एंड अब हम करेंगे 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की कोई भी चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसके सक्सेस के पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके अंदर फर्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब यही होता है कि जो कम्युनिटी को लीड करता है, कोई भी लीडर जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। तो अगर अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर, हमने जो क्वालिटी एसोसिएटेड विद सर्विस लीडर वाले उसके वीडियो के अंदर इसके पॉइंट्स किए थे क्वालिटीज़ के भी, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए लीडर के अंदर, अगर वो सभी क्वालिटी इसके अंदर हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे से जो उसके एम्प्लॉई हैं परफॉर्मेंस देंगे, टीम स्पिरिट से काम करेंगे। तो लीडरशिप की यहाँ पर ये फीचर है कि वो अपने जो फॉलोवर्स हैं, टीम है, उनको अच्छे से काम करवाता है और उनकी हर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड रहता है, जिससे क्या है कि जो लीडरशिप है उसकी अच्छी रहती है एंड जो उसकी कम्युनिटी है वो अच्छे से वर्क करती है एंड परफॉर्म करती है किसी भी सर्विस एनकाउंटर पर, फ्रंट स्टेज पर एंड कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एरिया में वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है किसी भी लीडर की और वो अच्छे से अनुयायियों से काम करवाते हैं। तो फिर आता है कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन भी एक की सक्सेस फैक्टर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कम्युनिकेशन गैप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं होगी किसी भी एक्टिविटी की। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉप लेवल का, मिडिल लेवल के साथ, लोअर लेवल के साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट होना चाहिए। विदाउट क्रिएशन जो कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं होता तो इसमें क्या है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंस होती है, वो अच्छी नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और ना ही अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होती। एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल होता है बिना कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक सक्सेस फैक्टर होता है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का। तो दोस्तों फिर आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है ये भी सक्सेसफुल फैक्टर होता है, क्योंकि ट्रेनिंग से ही एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है कि उनको कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, कौन से रूल, प्रिंसिपल, मैथोडोलॉजी फॉलो करके चलना है एंड कौन सी उनकी वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ का उनको पता चल जाता है बाई ट्रेनिंग। एंड फिर आता है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट के अंदर ये है कि भी कैसे रिक्रूट करनी है किसी पर्सन की, ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, राइट टाइम टू राइट जॉब एंड राइट प्लेस, ये सब अच्छे से होनी चाहिए। अगर स्किल्ड पर्सन एम्प्लॉई हैं जो वो रिक्रूट नहीं होंगे बिजनेस के अंदर, तो जो परफॉर्मेंस है, एक्टिविटी है, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक्टिविटी है, तो अच्छे से नहीं होंगी। तो हर चीज़ के लायक व्यक्ति को ढूंढ कर ही उसको काम दे। नॉन स्किल पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। जिस काम की जिसको नॉलेज है उसको ऐसा ही काम दिया जाना चाहिए जो जिस चीज़ के लिए एबल है उस चीज़ को ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए किसी भी पर्सन को, पीपल को। तो इसका कहने का मतलब है कि राइट पर्सन टू राइट जॉब ही रिक्रूट करना चाहिए सर्विस प्रोसेस के अंदर, बिजनेस के अंदर। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, कि इसके अंदर लीडरशिप कर भी लिया था, लीडरशिप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें क्या है कि लीडरशिप डेवलपमेंट है। जो लीडर्स होते हैं उनको मोटिवेट कर देना चाहिए, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो भी कुछ फीलिंग रखते हैं, इमोशन रखते हैं टॉप लेवल से, ऑर्गेनाइजेशन से, कि हमको भी अप्रिशिएट किया जाए। तो उनको भी टाइम टू टाइम अप्रिशिएट किया जाए, प्रमोट किया जाना चाहिए कि भी आप अच्छे से काम कर रहे हो, कम्युनिटी को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छे से आप टीम वर्क कर रहे हो अपनी टीम के साथ में। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर सारे के सारे सक्सेस फैक्टर कामयाब हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है। तो दोस्तों हमारा जो चेंज मैनेजमेंट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने चेंज मैनेजमेंट का मीनिंग, प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी, जिसमें फोकस एरियाज के बारे में बताया है, एंड इसके सक्सेस फैक्टर कौन से हैं किसी भी चेंज मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड दोस्तों आप लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर डालें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।